Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, my dear viewers, जो आपको याद है कि हम एसिड्स बेस एंड साल्ट्स पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पढ़ा डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं या कंसंट्रेट एसिड्स क्या होते हैं, या प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की और बेसिस की वो भी हमने पढ़ी। और आगे हम पहुँचे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिस तरह से हम टेस्ट हमने किया कि कौन से सब्सटेंस या कौन से सॉल्यूशंस एसिड्स होते हैं या कौन से सॉल्यूशंस बेसिस होते हैं। उसके बाद हम पहुंचे कि अब कौन से एसिड्स स्ट्रांग होंगे और कौन से एसिड्स वीक होंगे। यानी आज का टॉपिक जो हमारा है स्ट्रांग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। यहाँ पे मैंने थोड़ा आसान तरीके से इसको बनाया। यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे स्ट्रांग एसिड्स और यहाँ पे लिखा वीक एसिड्स। पहले हम लिखेंगे कि मिनरल एसिड्स जो होते हैं, जो तमाम मिनरल एसिड्स जो हैं, ऑल मिनरल एसिड्स हम लेंगे। ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रांग एसिड्स। ये हमें आगे पता चलेगा कि ये स्ट्रांग एसिड्स क्यों होते हैं। तो पहली बात जो हमने लिखी यहाँ पे, जो मिनरल एसिड्स होते हैं, जो हम निकालते हैं, जो मिनरल निकलते हैं अर्थ से, उनमें जो उनके जो एसिड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रांग एसिड्स होते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स क्या होते हैं, ये वीक होते हैं। ये वीक एसिड्स होते हैं जो हम मटेरियल्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, वहां से जो हम ऑर्गेनिक एसिड्स ऑब्टेन करते हैं उनको हम वीक एसिड्स यहाँ पे बोलते हैं, या नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स भी उनको हम बोलते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे इनको वीक एसिड्स होते हैं। यानी जो पहली बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं। जो भी मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है और जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स है वो वीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे। मिनरल एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, इसी तरह से बाकी कार्बनिक एसिड्स आते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो एग्जांपल हम देते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है, बहुत सारे एसिड्स हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स्ट्रा, थोड़े थोड़े आप खुद भी ऐड इसको कर सकते हैं बाकी एसिड्स जो हैं। तो हम टाइम को यहाँ पे ज़्यादा नहीं मतलब बढ़ाएंगे, यानी कंज्यूम नहीं करेंगे, ताकि हम इसको कंप्लीट अपने वक्त पे करें और शॉर्टली करें। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसी तरह से यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक एसिड्स लिखे। अब यहाँ पे बात है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एक्वस है यानी सोल्यूशन में है, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन ये ब्रेक हुआ है, आयोनाइज हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, आयोनाइज हुआ है, यानी हाइड्रोजन है फिर क्लोरीन में आयरन, यानी वो एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं पानी में, वाटर में, यानी कंप्लीट द एसिड्स विच कंप्लीटली गेट्स आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। यानी जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं और बहुत मतलब हाइड्रोजन अच्छी तरह से वहां से क्या होता है, रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स गेट्स रिलीज्ड, large amount of hydrogen ions gets produced, and these acids, those acids are called strong acids. And the acids in which who completely, we can say that who completely gets ionized in water to produce large amount of hydrogen ions. यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीटली, एक एरो से भी पता चलता है, यहाँ पे एक एरो जो पॉइंटिंग टुवर्ड द हाइड्रोजन एंड दिस क्लोरीन हुआ है, इसका मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हुआ है, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हुआ है वाटर में। ओके, और दी एन एसिड्स को क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या एसिटिक एसिड है, CH3COOH। ये दो, यहाँ पे दो एरो है, इन दो एरोज का मतलब होता है कि ये पार्शियली आयोनाइज्ड हुई है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ है, CH3CO, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है, और ये हाइड्रोजन है, इट गेट्स रिलीज्ड, प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट। तो अब इस रिएक्शन से, इस आयोनाइज्ड रिएक्शन से हमें यह पता चलता है कि द एसिड्स व्हिच गेट्स पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स। यानी वो एसिड्स जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, जो ज्यादा आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, जो क्विकली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, या कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं पानी में,
यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होते थे और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, और इस बुनियाद पे हम इनको कहते हैं वीक एसिड्स। यानी ये हाइड्रोजन को आयोनाइजर पूरी तरह से नहीं कर सकते। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है ये पूरी तरह से क्या होते हैं, ionized होते हैं, यानी acids which gets ionized completely. Here the acids which don't get ionized मतलब completely to produce a small amount of hydrogen ions are called weak acids. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से इस बुनियाद पे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज होते हैं या ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, इसका मतलब ये रिएक्ट रैपिडली करते हैं, ये क्विकली रिएक्ट करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स गेट्स रिएक्ट क्विकली, स्ट्रॉन्ग एसिड्स गेट्स रिएक्ट रैपिडली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये पार्शियली आयोनाइज्ड हुए हैं वाटर में, तो इसका मतलब ये रिएक्ट जो हुए हैं ये स्लोली रिएक्ट हुए हैं, दे आर स्लोली रिएक्टेड, दे रिएक्ट क्वाइट स्लोली, बहुत मतलब स्लोली ये रिएक्ट करते हैं। जिस तरह से हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हमने देखा कि ये रैपिडली जल्दी जल्दी हम फास्टली ये रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने और एक बात आपको बताई, अगर आपको याद होगा अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हुआ है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स गेट्स रिलीज्ड। जब लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स गेट्स रिलीज्ड, जब यहाँ पे ज्यादातर हाइड्रोजन आयन्स रिलीज हुए हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी जो है इन एसिड्स की, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट इज हाई, यानी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किन में होती है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन्स स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है दैट इज लो। Here in weak acids, low electrical conductivity. Here in strong acids, high electrical conductivity. Okay? तो मैंने आपको ये बताया कि जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक हैं। और यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे ये एग्जांपल्स है। और यहाँ पे हम इसको क्यों कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स? इस बुनियाद पे नहीं कि इनकी कंसंट्रेशन क्या है, नहीं, आयोनाइजेशन के बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड है और वीक कौन सा एसिड, न कि कंसंट्रेशन के बुनियाद पे। यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात नहीं है। जब कंसंट्रेशन की बात आएगी कि इनमें वाटर कितना है, तब हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड्स, तब हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड्स। लेकिन यहाँ पे आयोनाइजेशन के बुनियाद पे हम इनको डिवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स में और वीक एसिड्स में। और जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, जो इनकम्प्लीट पार्शियल आयोनाइजेशन जहां पे होती है वाटर में और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स गेट्स रिलीज्ड, इनको हम कहते हैं वीक एसिड्स। और इनकी जो रिएक्शन जो है वो है दे रिएक्ट रैपिडली, और जहां पे जो देखा हमने दे रिएक्ट क्वाइट स्लोली, इनकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और इनकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं, ये इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, यानी इनमें जो हम बोलते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर टू गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे बहुत कम होती है, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, कम करते हैं। यहाँ पे वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है तो इलेक्ट्रिसिटी को ये ज्यादा कंडक्ट करते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो टॉपिक था हमारा वो है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो इन चीजों से हमें पता चला कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं।